ये तो बताऊं बजट लगा लिया और के चला से बजट लगा लिया मिथिला टीवी में आय तमाम दर्शक के हम स्वागत कर रहल छी मिथिला टीवी के स्टूडियो दिल्ली से। आय पॉलिटिकल डिबेट के लक हम आयल छी। पॉलिटिकल डिबेट के विषय अछि यूजीसी 2026। ई एकटा एहन विषय अछि जे विषय पर मिथिला टीवी के तो बात छोड़ दियो। मिथिला टीवी तो एकटा अदना चैनल है जे सैटेलाइट के चैनल है और भारत के जे टॉप मोस्ट चैनल है तहू चैनल पर यूजीसी के लक जखन डिबेट राखल गेल तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता नहीं अला। कोनो चैनल पर सत्ता पक्ष के हिम्मत नहीं भेलन जे हम डिबेट में जाकर शामिल हुए। लेकिन जखन कोर्ट में ई बात 19 तारीख का जखन एकर पहिल सुनवाई भेल तो बहुत रास प्रश्न चिन्ह ठाढ़ भ गेल। पहिल प्रश्न चिन्ह तो ई ठाढ़ भेल जे जँ यूजीसी एक्ट 2026 समसामयिक छल, समाज के हितैषी छल, तो जखन कोर्ट में बहस शुरू भेल तो सत्ता पक्ष पीठ देखा के किएक भाग गेल। कोर्ट में अपन बात के किएक ने सच्चाई और दृढ़ता के संग किएक नहीं रखलक। दूसर सवाल उठल जे आजादी के 75-80 साल में आज समाज अपने आप राजनीतिक दल तो समाज के तोड़ब के लिए सबटा प्रयास केलक, लेकिन समाज के लोग अपने आप एकटा एहन व्यवस्था केलक जे समाज से जाति पात के व्यवस्था समाप्त भ चुकल। सब एक दोसर से मिल के काज करते समाज में और आब नहीं देखा में अबैया जे जाति प्रथा कतौ कोनो चीज है। लेकिन एहन विकास भेला के बाद में दोसर सवाल लक ठाढ़ कर देलक यूजीसी जे समाज के तोड़ के काज केलक। अब यह स्पष्ट रूप से कहल जा सके जे समाज के तोड़ के लिए ई एक्ट ये। अगर ई एक्ट अगर नीक ये, अगर कोनो दृष्टिकोण से नीक ये तो एकरा लागू किएक नहीं कयल गेल। सवाल है, सवाल के तलाश कयल जा रहल अछि, लेकिन सत्ता पक्ष और संग संग भारत के तमाम राजनीतिक दल जे विपक्ष में अछि ओहो चुप्पी साधि देलक। चुप्पी सधबा के पाछा जे कोनो कारण हो वो सबके बुझल है, जनता तो सबटा बुझैया, कहबा के प्रयोजन नहीं छै। आइ हम सब एहि डिबेट के लक आयल छी जे आब सवाल उठैया जे यदि कोर्ट में ई लंबित पड़ल रहत तो एकर असर छात्र और शिक्षा पर की पड़त। जखन एकटा जहर अहाँ एमे समाज में डाल देलिए तो अगर एकरा लागू कर देतिए तो तैयो एकटा बात उठते, अगर एकरा नहीं लागू करे के ये तो वापस लो लेतिए तैयो एकटा बात उठले। लेकिन जे एखन स्थिति है तो सवाल उठैया कि जे पर लागू किएक नहीं केलहुं और एकर दोषी के छै। आज जे हमर अतीत छथि हमरा सबके संग आदरणीय राजेश कुमार झा समाजसेवी छथि। दोसर अतीत छथि हमर आदरणीय अरुण कुमार मंडल समाजसेवी छथि। तेसर अतीत ज्वाइन नहीं कर सकल, कोनो टेक्निकल कारण हेतनि। आई हम सब सबसे पहले जानना चाहब अरुण कुमार मंडल जी, हमरा बताओ सर ई एतेक नीक चीज अगर है तो भारत सरकार के सत्ता पक्ष के अगर इच्छा छल जे ई बात लागू हो तो की दिक्कत भेल, किएक नहीं पर एक बार लागू कयल गेल, एकरा कोर्ट में जाकर राखल गेल। की अहाँ के विचार, कतौ देख रहल छी, एकरा केना देख रहल छी। सबसे पहले मिथिला टीवी के बहुत बहुत धन्यवाद जे एहन तरह के प्लेटफॉर्म दिलक। दोसर जे अहाँ के और धन्यवाद एहि लऽ जे अहाँ मिथिलांचल के एगो आवाज बन के मैथिली भाषा के प्रमोट कर रहल छी। एहि तरह के तो बहुत चैनल अछि, मुदा जे टूटी फूटी मैथिली बाजैया हुनका लेल भी अहाँ ई मौका दै छियै
ई बहुत बड़ा सौभाग्य भेलै हमरा सबके मिथिलांचल वासी सबके लेल। एहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आगा जे अहाँ जे बात पर डिबेट रखलियै हन ताहि पर हम कुछ बाजऽ चाहब जे कोई भी अहाँ के जे विधेयक आनल जाइ छै तो ओकरा अहाँ के सोचि समझ कऽ तऽ एकरा अहाँ तऽ लाबैये के समय से बहुत सारा मतलब झमेला होइ छै। एकर बाद अहाँ के आनन फानन कोर्ट भेजनाइ, कोर्ट में फिर अहाँ के बहुत तरह के बात। तो कानून एना तो हम नहीं देखलियै हन जे कोनो बनै छै अहाँ के बिना पॉलिटिकल इंटेंशन के। कानून बने के एक प्रोसेस होइ छै जे अहाँ के विभिन्न चरण से गुजारल जाइ छै। हालांकि एकरा लेल पिटीशन दायर केने रहे अहाँ के रोहित वेमुला के मरला के बाद राधिका वेमुला आ एकटा अबिदा कऽ कऽ कुछ रहे तो ओकरे याचिका पर। लेकिन सरकार के स्तर से जे एकरा विधि पूर्वक जे अहाँ के विभिन्न स्तर से जे अहाँ के विधेयक पारित करबाक चाही से नहीं कऽ कऽ अहाँ के यूजीसी अपना स्तर से ओकरा जे छै अब जखन ई जैते अहाँ के सदन में तो सदन में तो विभिन्न प्रकार के बहस होइ छै। अहाँ संविधानो बनलै तऽ अहाँ के बहुत बहस के बाद तब संविधान बनलै। एकेटा अहाँ के जे व्यस्क मताधिकार छै वही पर जे ज्यादा बहस नहीं भेलै। लेकिन बाद बाकी चाहे मौलिक अधिकार होय चाहे कोई भी तरह के प्रस्तावना से लऽ कऽ सारा चीज मुख्य मुख्य बात जे संविधान में छै सब पर अहाँ के व्यापक बहस भेलै, व्यापक विचार विमर्श भेलै। हम जानै छी कि भारत जे छै अहाँ के विभिन्न प्रकार के विचार के लोग के ई जगह छै। हर तरह के विचार के, हर तरह के आस्था के, हर तरह के अहाँ के लोग के मान्यता छै, सबके तरजीह देल जाइ छै सदन में। और वही अनुसार सबके बाजे के मौका देल जाइ छै, सबके कल्चर के सम्मान कयल जाइ छै। तो सदन में तो व्यापक विचार विमर्श होइ छै तभी कोनो विधेयक पारित होइ छै कानून के रूप में। ई आनन फानन में जे लायल गेलै अहाँ के तो कोर्ट के जे डिसीजन भेलै तो सबके मान्य होबाक चाही। और कोर्ट अहाँ के कोनो भी चीज सोचे समझ के करै छै। मुदा इहो सच्चाई यऽ कि कोर्ट के अहाँ के बहुत एहन फैसला छै जेकरा अहाँ के जब पुनर्विचार याचिका दायर कयल जाइ छै तो ओहि पर अहाँ के पलटि जाइ छै। अब एहि में जहाँ तक हमरा जानकारी यऽ एहि में अहाँ के जे छै देखियो SC/ST एक्ट में भी छै एहि तरह के बात। तो एहि में यूजीसी लेल गेलै अहाँ के तो एहि में तो अहाँ के जनरल से लऽ कऽ दिव्यांग से लऽ कऽ महिला से लऽ कऽ सब वर्ग के में अहाँ के बात रही। लेकिन अहाँ के एहि पर कोर्ट जे हिसाब से देखने हेथिन तो कोर्ट के निर्णय तो सम्मान होबाक चाही। लेकिन एहिसँ पहिलू देखने हेबै बहुत सारा एहन कानून छै जेकरा अहाँ के जेना अहाँ के 61 में देखने हेबै जे अहाँ के जाति आधारित जे रहे कोनो विधेयक जे कोर्ट कहने रही से पहले जे जाति के आधार पर कोनो भी एक्ट जे छै हम नहीं बना सकै छियै जैसे जाति के आधार पर भेदभाव कोनो उत्पन्न हो। तो सदन में गेलै, सदन में एहि पर व्यापक विचार विमर्श भेलै, फिर अहाँ के कानून पास भेलै। नहीं जातिगत जे डिस्क्रिमिनेशन छै वो भारत में अखन सच्चाई छै, ओहि समय के बात कहि रहल छी, 61 के बात कह रहल छी। ओहिके बाद अहाँ के फिर अहाँ के एहि बीच में और अहाँ के साहबानो वाला मामला देखने हेबै। ओहू में अहाँ के कोर्टक जे निर्णय रहे ओकरा अपोज में अहाँ के सांसद राजीव गांधी लेलखिन जे एलोमनी वाला जे बात रहे अहाँ के जे नहीं मिलवाक चाही तलाकशुदा महिला के, कोर्ट के डिसीजन रहे अहाँ के। लेकिन ओहि के ठीक विपरीत अहाँ के राजीव गांधी सरकार ओकरा सदन में पेश केलक आ पारित भी भऽ गेल जे ओकरा धर्म से जुड़ल मामला जे नहीं तलाकक मामला एक धर्म से जुड़ल मामला छै तो एकर फैसला वएह। हाल फिलहाल में अहाँ के 2018 में जे देखै छी अहाँ के वो कोर्ट के डिसीजन रहे 20 मार्च 2018 को जे SC/ST एक्ट में जे प्रावधान अछि वो कुछ अतिशयोक्ति के रूप में छै जे मतलब अहाँ के ऊपर केस करियो आ ओकरा बिना कोनो सुपरविजन के उच्च स्तरीय सुपरविजन के ओकरा अरेस्ट कर लेबै तत्कालीन। तो कोर्ट के ई बुझाई दिल कि नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो गई। तो अहाँ के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन रहे जी नहीं इस तरह का जो हो नहीं होना चाहिए, DSP लेवल का जो है सुपरविजन होना चाहिए। अब एकर फिर अहाँ के सदन में बहुत सारा रोड पर रास्ता पर बहुत हंगामा भेलै आ सदन में फिर आनि कऽ यह सरकार जे अखन अछि वह सरकार अहाँ के संशोधन कऽ कऽ 18A जोड़लक। आ ओहिके बाद अहाँ के कोर्टो में पुनर्विचार याचिका दायर भेलै अक्टूबर 2019 के अहाँ के कोर्ट ए बात के एक्सेप्ट करते हुए करते हुए जे नहीं डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर छै तो ओकरा मान लेलक। तो जखन SC/ST एक्ट मान्य छै तो एहि के आधार पर तो की कहै छै जे तो खैर कोर्टक विषय छियै।
दुनू अगर लेल जाए SC ST एक्ट से एकरा कंपेयर किया जाए, अगर जातिगत डिस्क्रिमिनेशन नहीं है समाज में तो SC ST ठीक नहीं है, अगर छै तो तब तो की कहे छै जे पर पुनर्विचार के आवश्यकता है। आ कोर्ट यहाँ के कोर्ट में तो छै ने जहाँ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकै छी। आ दोसर सबसे बड़का पंचायत तो भेलै अहाँ के संसद। अहाँ बहुत एहन मामला लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े छै, लोग पंचायत में ओकर फैसला हो जाए छै। हमर तो विचार छै जे ई सबसे जे सेंसिटिव मुद्दा छै SC ST एक्ट हो चाहे एहि तरह के कोई भी ऐसा जे लोग में जातिगत आधार पर भेदभाव उत्पन्न करे छै, जेकि सही मायने में अहाँ कहै छियै बहुत हद तक जे छै जातिगत व्यवस्था जे खत्म हो गेलै, जे अहाँ के पढ़ल लिखल लोग सोचे वाला समझदार व्यक्ति छै एहि तरह के कोनो फीलिंग नहीं छै समाज में। लेकिन अहाँ के उच्च स्तर पर जहाँ कुछ भी फीलिंग छै किछ या कोई एहन व्यक्ति जे मान लिया कि आवेश में आबि कऽ समाज में कोनो तरह के जातिगत भेदभाव रखे छै या आवेश में आबि कऽ किछु बाजि दै छै, जेना हम सब भी सुनै छियै कतौ कतौ, तो एहि सब पर रोक केना लागे? शिक्षा के द्वारा रोक लागल जाए या ओकरा की कहे छै जे अहाँ के सामाजिक जागरूकता के द्वारा रोक लागल जाए, या तो एहि तरह के कानून बनैत रहते डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ते रहती, ई बात तो सच्चाई छै। लेकिन कोना एकरा खत्म कल जाए ओहो पर भी बहस होबाक चाही, और ई बहस के मुद्दा ई बहस जे संसद में सबसे उपयुक्त छै। तो यह हमर विचार अछि। ठीक 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 नीक नीक बात नीक बात। एक बेर राजेश सर से पर हम सब प्रतिक्रिया ले छी। राजेश सर, आइ पूरा खुल के बाजे के अवसर है और बजनाई जरूरी है, चूंकि युवा पीढ़ी के कंधा पर समाज है, हर काल में युवा पीढ़ी के कंधा पर समाज रहैत अछि। तो निश्चित रूप से आब अहाँ सबके एहि विषय पर एकटा एहन चर्चा करब के आवश्यकता है। कोनो राजनीतिक दल के तरफ से बजबा के आवश्यकता नहीं है। हमहूँ सब बात के बुझे छिए जे राजनीतिक दल एहिमे नहीं हाथ देबऽ चाहे छथि, ओ नहीं चाहे छथि कि जे हमर वोट एहिमे कटि जाए। वोट के राजनीति है, वोट के राजनीति के लेल ई कानून के पर में क्यों बाजऽ नहीं चाहे छथि तो ठीक बात, नहीं कोनो दिक्कत। लेकिन एकटा समाज सेवी भेला के नाते तो बात कहि सकै छी। आदरणीय राजेश सर, बहुत बहुत मिथिला टीवी और अहाँ के सर बहुत बहुत हमरा तरफ से जते भी मिथिला टीवी के दर्शक छथि हुनका जे छै से बहुत धन्यवाद दै छियनि जे एनाहिते मिथिला टीवी जे ज्वलंत मुद्दा के लऽ कऽ हमेशा अहाँ दिल्ली में बैस कऽ मिथिलांचल के और मिथिला के जे आवाज के बुलंद करऽ के काज करै छियै, ई काबिले तारीफ है सर। और बहुत सारा बदला है अरुण बाबू, जे निश्चित रूप से बहुत सारा मिथिला मैथिली पर काज कर रहल छै चैनल सब, लेकिन जते व्यवहार ढंग से अहाँ ज्वलंत मुद्दा के लगातार उठाबै छी, ई निश्चित रूप से बहुत जे छै से सराहनीय पहल है सर। और खास कर अखुनका समय में जे UGC कानून के जे छै से अहाँ के बात एला, तो अरुण जी बिल्कुल सही बात मतलब बजला है जे, और अपनो सर ई बात के जे छै से भली भांति हम सब समाज में रह रहल छी, और हरेक जगह हम सब जे छै जे समाज में छी, जे जगह रह रहल छी, ओहि समाज में विभिन्न जाति के विभिन्न वर्ग के लोग रह रहल छथि। तो देश आजादी के 79 साल के बाद पुनः जे 1947 के बात हम सब करी या 1950 के अंदर में जाए, वो ऐसा बड़का जे छै से की बात भ सके सर। आब सर समाज में कतौ ई भेदभाव से रहिए न गेल छै सर। समाज के अंदर जे प्रेम छै, जे भाईचारा छै, और जे सत्तारूढ़ दल छथि हुनका तो मुद्दा चाही। अखन विभिन्न राज्य में कुछ जगह चुनाव भ रहा है, बंगाल में चुनाव है, कुछ दिन बाद यूपी के चुनाव ये, तो सरकार के तो यह सब मसला चाहिए, मसाला चाहिए कि समाज के अंदर द्वंद्व पैदा हुआ है और समाज के अंदर जैसे एक वोट बैंक तैयार हुआ है, समाज के विकास करना है। हम सब तो लगातार युवा पीढ़ी से छी और लगातार ही मांग कर रहल छी जे आजादी के अगर 79 साल बादो अगर कोनो समाज और समाज में अगर अहाँ देख लियो सर, तो चाहे वो कोनो वर्ग के हुआ हो, चाहे वो ब्राह्मण हुआ, चाहे वो या छोट मान लिया कोनो भी अगर कास्ट के हम नाम नहीं ले, लेकिन कोई भी वर्ग हुआ, हर एक जगह गरीब छे, हर एक जगह अमीर छे, हर एक जगह विचारधारा ओकर मान लिया हर एक ढंग के छे। तो एहि में अगर विचार अगर अहाँ अगर कानून लावे छे तो एहन कानून लबियो कि तमाम वर्ग से कलेक्टिव अहाँ करियो जे, और ओकरा सुधार के बात ओकरा अगर केना ओकरा हम सब जे छै से मदद कर सके छिए ओकर बात होय।
लेकिन अहाँ जाति और पाति के तोड़ के अहाँ जे छै समाज में जे चीज लोग बिसरि गेलै है ओहि चीज के पुनः अहाँ जे छै से लाबि रहल छियै और अतबे नहि अहाँ स्कूल कॉलेज में थोपि रहल छियै चीज के तऽ निश्चित रूप से एकर जते भर्त्सना कयल जाय जते एकर हमसब निंदा करी ओ कमिए और हम धन्यवाद दै छियै सुप्रीम कोर्ट के ई ज्वलंत मुद्दा के उलेला और एहि पर में लगातार रोक लगा कऽ और ई सत्ता पर बैसल जे सरकार छथि वो जे छै से हुनका पक्ष से पक्ष राखे वाला नहीं मिलने है कियाकि हुनकर चेहरा जे छै वो जनता के बीच में जे छै से आबि गेलिए और हम तमाम आह्वान करबनि विभिन्न लोग से चाहे कोनो वर्ग के छथि जे सही के सही और गलत के गलत निश्चित रूप से हमरा सबके बाजक चाहिए समाज में अब कोनो फीलिंगे नहीं छै और अमीरी और गरीबी मान लिया जे भी छै वो हरेक वर्ग में छै हरेक जाति में छै तो ओकरा केना उत्थान होय केना वो पटरी पर आबे ओहि सामूहिक ही होय अहाँ अलग अलग जाति के समाज के बटनाई वाला काम बिल्कुल बंद हेबाक चाहिए और एला पुनः हम जे छै से सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद देबनि बिल्कुल 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 अरुण सर एकटा सवाल बनैया जे मिथिला धरती जे ये जेना हमरा सबके जे जानकारी ये बाहर से हम सब तक कोनो एतेक पैघ ज्ञान नहीं लेने छी मिथिला के हिस्ट्री के बारे में लेकिन बाहर से जे जानकारी है वही जानकारी के हिसाब से तो हमरा लगे कि जे मिथिला एहि विषय के लऽ कऽ बहुत पहिले हे सब विकसित ये आदिकाल से विकसित ये मिथिला के जे हमरा सबके जे एकटा भेट रहल है जे कोनो सोर्स ओहि सोर्स के आधार से हमरा सबके बुझाइया कि जे एहि सब चीज से तऽ मिथिला पड़े एकरा से बहुत ऊपर उठ चुकल है ओहिठाम तऽ ब्राह्मणो जे छै से डोम के पूजे है बिना पूजने ओकर कल्याण नहीं होइ छै लोक अवधारणा ई तऽ राजनीतिक दल के काज ठीक कर लेते राजनीतिक दल के वोट के बात हेते ई बात चलते रहते आजादी के बाद में जे विकास के रफ्तार बिहार के घटल वो शायद कोनो प्रांत के नहीं घटल विकास के दर बिहार के नहीं भेल बिहार में यदि कतौ विकास के दर अगर घटल तब मिथिला के घटल अकर सबके यदि दृष्टिकोण देखे छी तऽ मिथिलो के नेता छथि की लगैया कि जे आइ के डेट में अगर अहाँ से पूछल जाय कि जे मिथिला के जे पॉलिटिकल पर्सन छथि नेता छथि हुनका से अपने कतेक संतुष्ट छी नेता सब पर तो ज्यादा सर टिप्पणी नहीं करब राजनीतिक बात पर हम सब ज्यादा टिप्पणी नहीं केलहुँ एक युवा होने के नाते हम सब जे अखन तक जे देखलहुँ सर समाज में हमरा सबके जे छठि पाबनि होइए ओहिमे अहाँके अहाँ ठीके कहलिए जे डोमो के पूजा या मिलते एहिमे अहाँके हर वर्ग के लोग कोनो तरह के जाति के भावना रखैत लोग बड़ा मतलब भाग लेलक बहुत नीक ढंग से ओकरा कोनो तरह के डिस्क्रिमिनेशन अहाँके एहिमे देखे के लिए नहीं मिलत हर वर्ग के में सहभागिता होइ छै अहाँके सब चीज जेना अहाँ सब पढ़ैत हेबै हम सब तऽ देखै छी अहाँके होली में अहाँके कोनो तरह के ई नहीं रहै छै अहाँके ओहिमे नहीं देखै छै जाति पाति कोनो छलै तऽ ऐसा तरह के जे हमरा सबके कल्चर या हमरा सबके जे मानि लिअ कि कहै छै जे ई सब तरह के त्योहार यऽ ओ सब त्योहार तऽ इएह मैसेज दै छियै तऽ कल्चरली तऽ हम सब रिच ठीके छी मुदा आब तऽ दुनिया पूरा ग्लोबलाइज्ड भऽ गेलै आब अहाँ महाराष्ट्र में की अनुभव करै छियै तऽ अनुभव अहाँके मिथिलांचलो में होइ छै या करा देल जाइ छै अब जे तरीका से अहाँ लियौ जे भी स्तर से अहाँके सोशल मीडिया लियौ या अहाँ राजनीतिक बात नहीं हम करब सोशल मीडिया के स्तर से या फिर विभिन्न तरह के बात आब देखियो वो तो अहाँके ईरान में मरले ओकर असर बिहारो में पड़ले मतलब कोई भी दुनिया के कोनो भी कोना में कोनो घटना होइ छै तऽ ओकरा जातीय या धार्मिक रंग देबाक प्रयास विभिन्न स्तर से होइ छै सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य तरह के बात जे छै जे कोनो भी व्यक्ति के या कोनो भी संगठन के से जेकरा फायदा होइ छै बहुत लोग अहाँके जे छै हर तरह के रोजगार छै दुनिया में आब तऽ अहाँके दुनिया ग्लोबलाइज भेलै तऽ रोजगारों के विभिन्न तरीका के अवसर खुलि गेलै अब केकरा बहुत देखैत हेबै अहाँ एकटा बात नया चीज कि आब स्कूल में जे यूट्यूबर सब रहै छै जेकरा कोनो स्तर नहीं रहै छै दू लाइन वो हिंदी में ठीक से बाजि नहीं पबैया हालांकि मैथिलियो हम नहीं बाजि पबै छी ठीक से लेकिन ठीक से हिंदी बाजि नहीं पबैया आ स्कूल में घुस जाइ छै अहाँके आ तरह तरह के अहाँके की कहै छै वो मतलब अथी करऽ लगै छै प्रपंच करऽ लगै छै लेकिन की ऐसे स्कूल सुधरते नहीं सुधरते लेकिन ओकर ओके कमाई छै ओकरा यूट्यूबर के ओकरा ओइसे कमाई होइ छै अहाँ बहुत मामला देख तहिना अहाँके समाज में अहाँके भेदभाव केला से केकरो दुकानदारी चलैत हेतै तऽ ओहो के लेल अहाँके सब लोग तऽ हमरा ओकरा जे छै से अहाँके कोर्ट के तऽ डिसीजन एलै कते लोग कोर्ट के डिसीजन बुझि पहिले
जे की बहस भेलै, की सब मुद्दा पर चर्चा भेलै, ये वास्तव में अहाँ जे हमरा भेजलियै जे एहि पर डिबेट होबाक छै, तऽ हम स्पष्ट नहि भऽ पेलियै जे कोन चीज पर बजबाक छै। तऽ लोग अहाँके स्पष्ट रूप से कब सब चीज देखे छै, जब हमरा अहाँके जे प्रतिनिधि छै ओ सदन में कोनो विषय पर चर्चा करे, तऽ ओहिसँ हम अहाँ ओहिमे तऽ हर वर्ग के प्रतिनिधित्व होइ छै, तऽ सदन में सब वर्ग जानि सकै छै जे हाँ भाई हमर आवाज ओ उठेल हमर आवाज उठेलकै। तऽ एहिसँ हेतै लोग के अंदर के जे कोनो तरह के जे छै शंका जे छै, ओ शंका अहाँके दूर हेतै, और तभी अहाँके सब वर्ग छै मिलजुल के तऽ रहिते छै, लेकिन जे कुछ भी लोग के आशंका, जे कुछ भी लोग के मतलब छै जे हाँ ई चीज गलत भेलै सही भेलै, जी सदन सबसे बड़का छै जे अहाँके जी। बिल्कुल राजेश सर, मिथिलांचल के एकटा बहुत पैघ समस्या है ओहिठमन के लोक के कहनाम, और एहिमे कतौ ने कतौ कनिक साहित्य अकादमी के सेहो गलती हमरा सबके जनै अइ, साहित्य अकादमी के तरफ से एहि पर पहल नहीं कयल गेलै, ओकरो पहल करबाक चाही। जे मिथिला के जे भाषा है ओ भाषा के यदि देखे छी तऽ ओ कहै छथि लोक, किछु लोक कहै छथि कि जे ई छै शुद्ध मैथिली, ओ छै। अखन जे अहाँ दूटा अतीत छी हमरा सामने में, और हम दुनू अतीत से जे बात कर रहल छी, तऽ हमरा लगैया कि जे अहाँ दुनू से कमजोर मैथिली हमर अइ। अहाँके लगैया जे अरुण जी के मैथिली कतौ कोनो दृष्टिकोण से कमजोर छनि, या ई शुद्ध मैथिली नहीं छै? नहीं देखियो, भाषा के जे जना अपने बाजि रहल छी, हमरा तो यह बुझा रहा है जे एकदम बिल्कुल अहाँके जे मैथिली के जे भाषा के उपयोग अहाँ कर रहल छी, ओहिमे कतौ से हमरा कोनो कमी अहूँ के नहीं लग रहा है, और अरुण बाबू के सेहो हमरा एकदम बिल्कुल सही बुझा। भाषा के अपन अपन कनि टोन में कनि अंतर भ सकैया, लेकिन भाषा के जे बाजनाई के जे तौर तरीका छै या ओकर जे लिपि छै, ओहिमे तो कोनो अंतर नहीं है, तीनों आदमी के एक समान हम देख रहल छी। बिल्कुल हमरो ये बुझाइया, ओहिमे कोनो अंतर नहीं है हर प्रांत में छै। वो तो महाराष्ट्रो में हम सब जगह रही, तो महाराष्ट्रो में जेबे तो देखे में आती कि जे किछ ने कत मराठियों में टोन में फर्क अबै छै, बंगालियों में कतौ कतौ फर्क अबै छै, वो तो हेतै, वो तो नीक बात छै। अब आई के डेट में हम दर्शक के एकटा सूचना देबऽ चाहे छी कि जे देखियो सब चीज जरूरी छै, लेकिन अगर एकटा चीज के बुझनाइ आई सबसे बेसी आवश्यकता छै, जे जाहि प्रजातंत्र में हम अहाँ और जनता रहि रहल छी, ओहि प्रजातंत्र के बुझनाइ बहुत आवश्यकता है। प्रजातंत्र के बुझऽ के लेल मिथिला के लोक हमरा बुझाइए कि आइ के डेट में कोनो क्षेत्र में कम नहीं छी, सब क्षेत्र में अव्वल छी, सब क्षेत्र में आगा बढ़ि रहल छी। अपने तमाम जे क्यों काज कर रहल छी, सबके प्रशंसा करबाक एकटा हमरा लागि रहल है जे प्रशंसा के विषय और प्रशंसा करबाक चाही। राजनीति के क्षेत्र में जँ कतौ कमी अइ, और वो कमी चर्चा के विषय है। राजनीति के क्षेत्र में मिथिला के प्रतिनिधित्व नहीं भ रहल है, ई जनता के मानसिकता से पता लग रहल है, और ई राजनीतिक पार्टी के तरफ से भ रहल है, और वो एक कूटनीति है, टेबल पॉलिटिक्स है। ओई टेबल पॉलिटिक्स के देखैत में युवा पीढ़ी के कंधा पर जिम्मेवारी है जे अपना आप के पहचानू, यदि अपना आप के पहचानब तखन अहाँ के विकास तो स्वतः भ जायत। और आई हम दर्शक से बताबऽ चाहे छी जे मिथिला टीवी पर हर रवि के 7 बजे में पॉलिटिकल डिबेट होइत अछि। एहि डिबेट में अहाँ कतौ से ज्वाइन कऽ सकै छी, अहाँ के कोनो स्टूडियो आबऽ के जरूरत नहीं है, अपना घर से ज्वाइन कऽ सकै छी। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र अछि 9971362584, और संपर्क करू व्हाट्सएप पर, अपने किछु लिख दियौ, अपने कॉल सेंटर से आमंत्रित कऽ के बजायल जायत और अपन बात अहाँ राखि सकै छी। संग संग एकटा साहित्य के ऊपर में सेहो गैर राजनीतिक कार्यक्रम राखल गेल, बृहस्पति दिन का राखल गेल है 7 बजे में, जेमे जिनका राजनीति से रुचि नहीं छनि लेकिन मिथिला और मैथिली से रुचि छनि, कोनो विषय पर लिखै छथि, कविता कहानी गीत किछु लिखै छथि, तऽ बृहस्पति दिन 7 बजे में पर कार्यक्रम लाइव प्रसारण होइत अछि, ओहो में आबि सकै छी और अपन बात के अपन हुनर के देखा सकै छी। मिथिला टीवी के जे कार्यक्रम चल रहल अछि, ओहि कार्यक्रम के पाछा में राजनीतिक दल नहीं अछि, एकटा निष्पक्ष अछि। कोनो राजनीतिक दल के हम विरोध नहीं करै छी, कोनो राजनीतिक दल के हम हुनकर हम विशेषता लऽ कऽ नहीं चलै छी, और हुनका पाछा हम नहीं
भागे छी। निश्चित रूप से हम निष्पक्ष रूप से काज कर रहल छी। अगर एहि के पाछा में काज कर रहल अछि यानी आर्थिक सहयोग कर रहल छथि तो मैथिल छथि, मैथिल के फंड से ही चलि रहल अछि। मिथिला टीवी के डिबेट केयर फंड अछि जाहिमे मैथिल सहयोग करै छथि, ओही सहयोग से ई कार्यक्रम चलैत अछि। जे केओ एहिमे सहयोग करै छथि ओ सब धन्यवाद के पात्र छथि। एहिमे सहयोग करबाक लेल 1 रुपया अपने सहयोग कर सकै छी, जतऽ से सहयोग करिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। आइ हम जाहि विषय पर चर्चा केलहुँ हैं ओ विषय एखन बहुत लंबा चलत, नहीं लागि रहल अछि जे ई विषय एखन एतेक जल्दी समाप्त हैत। पुनः हम एहि पर डिबेट राखब और आशा करै छी जे एहि डिबेट पर हम फिर अपने के आमंत्रित करब और अपने सब आयब। आइ जे अपने सब एलहुँ और समय निकालि कऽ, बहुमूल्य समय निकालि कऽ एलहुँ, व्यस्त जीवन में से अपन समय निकालि कऽ एलहुँ, ताहि लेल अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर अपने के बहुत धन्यवाद, अरुण सर अपने के बहुत धन्यवाद। और आशा करै छी जे फिर यदि अपने के आमंत्रित कयल जाय तो अपने सब समय निकालि कऽ आयब। संग संग दर्शक के सेहो धन्यवाद जे अपने तटस्थ भऽ कऽ देखलहुँ। और चैनल के सब्सक्राइब कर दियौ, लाइक कर दियौ, कमेंट करू, सुझाव लिखू और बेसी से बेसी लोग तक एकरा पहुंचाओ। धन्यवाद।